ला स्ट्रीट भारत की संविधान कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 51A की। आप भी एक बार गूगल करिए आर्टिकल 51A। इसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान में फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा हुआ है और हम सबको पता भी है। लोग कहते रहते हैं हमको बोलने का अधिकार है, हमको धार्मिक अधिकार है, हमको कहीं घूमने का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है। ये सबको लगभग मोटा मोटा पता चल गया है। लेकिन फंडामेंटल राइट से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल ड्यूटी। हमें क्या करना है एज ए सिटीजन, हमें क्या करना है यह लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में। तो पहली ड्यूटी क्या है कि हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इसका हमें रिस्पेक्ट करना है। स्वाभाविक सी बात है कि जो रिस्पेक्ट करेगा वो अच्छा है, जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसके खिलाफ कुछ मामला बनेगा। इसके लिए कुछ कानून भी बना हुआ है। लेकिन इसमें और भी ड्यूटी दी हुई है जिस पे आज तक कानून नहीं बना। उदाहरण के लिए यह कहता है आर्टिकल 51A, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यह फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है कि हम अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, अपनी तार्किक सोच विकसित करें, रिफॉर्म करने की कोशिश करें। लीक से जो हम जहां तक चलते रहे लकीर के फकीर न बने रहे, बल्कि हम चीजों को नए तरीके से सोचें। इस पे चर्चा होती नहीं है। ज्यादातर तो मत, पंथ, संप्रदाय वो पुराने में रहना चाह रहे हैं कि हमारे यहां पहले ये होता था, हमारे यहां पहले ये होता था, पहले ये होता था, हम तो ये करेंगे, पहले ये होता था इसलिए ये करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। आज के वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हमें बिहेव करने की जरूरत है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं जो अभी सरकार ने रिसेंटली लिया। कल ही इस पर डिसीजन भी हुआ है। सरकार ने कहा कि हम शादी विवाह की उम्र को समान करेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे, यानी जेंडर न्यूट्रल करेंगे, रिलीजन न्यूट्रल करेंगे और 21 करेंगे। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी जो है यही कहता है। और हमारे यहां वैसे इनफैक्ट 1000 साल पहले शादी विवाह की उम्र जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल थी। इस देश में जब लुटेरे आए, आक्रांता आए, उनसे अपनी बहु बेटियों को बचाने के लिए ही बाल विवाह शुरू हुआ। उनसे अपनी बहु बेटियों को बचाने के लिए आक्रांताओं से घूंघट प्रथा शुरू हुई। आक्रांताओं से बहु बेटियों को बचाने के लिए ही रात्रि विवाह शुरू हुआ। नहीं तो रात में विवाह करना तो महापाप है। भारत में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में तो जो अंतिम संस्कार है वो भी सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। अंतिम संस्कार तो शुभ संस्कार रात में कैसे हो जाएगा? और जहां जहां मुगल नहीं गए वहां रात में शादी नहीं होती है। कर्नाटक में आज भी दिन में शादी होती है, तमिलनाडु में दिन में शादी होती है, केरल में दिन में शादी होती है, आंध्रा में दिन में शादी होती है, तेलंगाना में दिन में शादी होती है। क्योंकि शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया था, तो मुगल उधर पहुंचे नहीं, इसलिए दक्षिण भारत में बाल विवाह नहीं होता, दक्षिण भारत में रात्रि विवाह नहीं होता और दक्षिण भारत में घूंघट प्रथा भी नहीं है। जहां जहां मुगल गए थे वहां वहां बाल विवाह हुआ, रात्रि विवाह हुआ, घूंघट प्रथा हुई। हमारा संविधान यह कहता है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। फिर कह रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की जरूरत है, हम सबकी ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड करने से मतलब यह है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को न तोड़ना, न बर्बाद करना, न खराब करना, न उसको गंदा करना, न पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर थूकना, ये सारा इसी में आता है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी तरीके से देश की एकता अखंडता को मजबूत करना, देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करना, यह भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 51A में। यह कैसे आएगा? क्या वास्तव में इस देश के सभी नागरिक देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं या अलगाववाद की बात करते हैं? यह सोच विकसित करने के लिए जरूरी है। एक तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, दूसरी तरफ हमारा जो पिनल कोड है वो स्ट्रिंजेंट हो, कठोर हो, कि ऐसा कानून होना चाहिए, शिक्षा ऐसी हो
कि देश विरोधी बात दिमाग में ना आए, और कानून ऐसा होना चाहिए कि देश विरोधी बात दिमाग में आ जाए तो जमीन पे ना उतरे, खौफ होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है जो देश में एकता अखंडता की भावना पैदा करती हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, वकील बनाने, जज बनाने, पत्रकार बनाने, कलमकार बनाने, ले दे के केवल प्रोफेशन पे ही टिकी हुई है। वो उस स्पिरिट में है ही नहीं जिस स्पिरिट में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और दूसरी तरफ कानून भी ऐसा है कि आम आदमी जिसको कानून नहीं पता हो तो कानून का पालन कर रहा है, जिनको कानून पता हो जानते कानून घटिया इसलिए कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, विधानसभा में कुछ बोल लो, लोकसभा में कुछ बोल लो, सड़क पे कुछ बोल लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी तोड़ दो, बस जला दो, सड़क जाम कर दो, हंगामा कर दो, रेलवे स्टेशन फूंक दो, उनको पता कुछ नहीं होने वाला। आपने कभी सोचा आखिर यूएस में या सिंगापुर में लोग बस क्यों नहीं जलाते? धरना प्रदर्शन करते हैं कि बस क्यों नहीं जलाते? सड़क जाम क्यों नहीं करते? तोड़फोड़ क्यों नहीं करते? रेलवे का चक्का जाम वहां क्यों नहीं करते? बाकी ट्रेन तो वहां भी चलती है। जैसे भारत में चक्का जाम होता है, अमेरिका में चक्का जाम क्यों नहीं होता? सिंगापुर में चक्का जाम क्यों नहीं होता? क्यों? यहां कानून बहुत घटिया है, कमजोर है। तो ये जो आर्टिकल 51 है, 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। करिकुलम हमें एक डिजाइन करना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटी को थोड़ा इनलार्ज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा, आप देखिए बहुत छोटा सा है, इतना सा है। इसको इनलार्ज करके फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर कम से कम आपको 15 से 20 चैप्टर रखने पड़ेंगे प्राइमरी एजुकेशन में। स्टोरीज के माध्यम से, स्टोरी फॉर्म में आप फंडामेंटल ड्यूटी को जब सिलेबस में डालेंगे तब बच्चों को समझ में आएगा। और दूसरी तरफ जो जानबूझ के फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट करे उनके लिए कठोर कानून। ये दो व्यवस्था करने की जरूरत है, तब ये फंडामेंटल ड्यूटी में क्या लिखा हुआ है कि आप इंक्वायरी करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। अब आप सोचिए, काला जादू, अंधविश्वास बिल्कुल खिलाफ है कि नहीं खिलाफ हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के? आज भी लोग काला जादू फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप अखबारों में देखते रहते होंगे, 2000 रुपए में नौकरी पाएं, 2000 रुपए में ये कर लें, 2000 रुपए में शादी कर लें, 2000 रुपए में पता नहीं क्या कहते हैं, जोड़ी बना देंगे, बाबा मस्तान शाह की दुकान, ऐसे करके दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं ऐड में। पब्लिक प्लेस पे जाके देखें, दुनिया भर के बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, 1000 रुपए में शांति पाएं, और क्या क्या लिखते रहते हैं। मैं शब्द उपयोग नहीं करना चाहता हूं, जो प्रचार करते रहते हैं। संविधान क्या कहता है? कहता ना, ये नहीं होना चाहिए। तो हो क्यों रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। ये जब तक आप फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने और फंडामेंटल ड्यूटी को इंश्योर करने के लिए उसी स्पिरिट में आप कानून नहीं बना के रखोगे आप, तब तक आप फंडामेंटल ड्यूटी को बिल्कुल इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। आप फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करना है तो जैसा मैंने आपको बताया, कम से कम एक अलग से किताब आपको फंडामेंटल ड्यूटी पे बनानी पड़ेगी, जिसमें स्टोरी फॉर्म में 15 से 20 चैप्टर रखना पड़ेगा और प्राइमरी एजुकेशन में डालना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटी को अगर आपको इंश्योर करना है, एकदम लागू करना है इफेक्टिवली, तो आपको आईपीसी एक नई बनानी पड़ेगी और इसकी स्पिरिट में आपको वहां अपराध भी घोषित करना पड़ेगा। भाई जो फंडामेंटल ड्यूटी को माने अच्छा नागरिक है, लेकिन जो ना माने इधर अपराध है। लोगों को यह भी नहीं पता कि आपको नेशनल एंथम को बहुत रिस्पेक्ट देना है। लोग कह रहे हैं जी वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जबकि 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले संविधान सभा में यह रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक मत से इसको घोषित किया। लोग वंदे मातरम में सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसको समझाया नहीं, लोगों को बताया नहीं। तो आज हमने आज आपसे आर्टिकल 51A की बात किया, फंडामेंटल ड्यूटी की बात किया। संविधान कथा में कल हम किसी और आर्टिकल के बात करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है, इन विषयों को अधिक से अधिक फैलाइए। खुद देखने के बाद कम से कम 10 लोगों को जरूर व्हाट्सएप करिए, कम से कम 10 लोगों को आप जरूर बताइए इसके बारे में। ट्विटर पे टैग करिए, फेसबुक पे शेयर करिए। जब तक जन जागरण नहीं होगा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, तब तक कोई इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होगा।
आप हमें सुनते हैं, हमें प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।